जय हिंद सभी को। आज हम भारतीय संविधान की शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे, अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे एक्चुअली। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान 25 भागों में डिवाइडेड है एंड इसके अतिरिक्त 12 अनुसूचियां भी हैं। इन अनुसूचियों का निर्माण एक्चुअली इसलिए किया गया था ताकि संविधान को पढ़ने में, रीड करने में इजिबिलिटी हो, रीडेबिलिटी हो एक्चुअली। इनिशियली हम देखें तो हमारे संविधान में 8 शेड्यूल्स थे एंड एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली 8 थे, देन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 करके 1951 एक्चुअली करके 9 शेड्यूल जोड़ा गया। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 करके 10 शेड्यूल जोड़ा गया, दैट इज एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड। एंड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 करके 11th एंड 12th शेड्यूल जोड़ा गया, दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो चलिए हम एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं एक्चुअली, एंड देखेंगे कि क्या क्या PYQs आए पड़े हैं इससे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शेड्यूल एक्चुअली। सबसे पहले हमारा देश है, तो फर्स्ट शेड्यूल एक्चुअली इंक्लूड करता है आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 एंड इसके अंदर इट इंक्लूड द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज एंड देयर एक्सटेंट। So this is the first schedule. Then let's jump to the second schedule. देश बन गया हमारा, कुछ लोग हैं, कुछ ऑफिसेज हैं, पहले उनको कुछ पैसा वैसा बांट देते हैं, सैलरी बांट देते हैं, इमोल्यूमेंट्स दे देते हैं, प्रिविलेज दे देते हैं, फिर हम उनको और दिलाएंगे। सो सेकंड शेड्यूल इज ऑल अबाउट इमोल्यूमेंट्स, सैलरीज एंड प्रिविलेजेस। कुछ ऑफिसेज हैं इसके अंदर में, ध्यान से सुनिएगा, एंड केवल यही ऑफिसेज हैं। सो PYQs या फिर क्वेश्चन ऐसे देख फंसाता है, कुछ ऑफिसेज दे देगा, देन बोलेगा कि ये सेकंड शेड्यूल के अंदर में आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसा कि मैंने PYQs एनालाइज किया हुआ है तो उसमें आए हुए हैं क्वेश्चन। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर में जो ऑफिसेज हैं, इट इंक्लूड्स द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैग एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। These offices included in the second schedule of the Indian Constitution. तो इनको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से कहीं एक जगह, एंड केवल यही ऑफिसेज हैं, तो वो अदर ऑफिस देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। चलिए, हमारा फर्स्ट शेड्यूल में देश बन गया, एक्सटेंट हो गया हमारा। सेकंड शेड्यूल में हमने पहले सैलरी वैलरी दे दिया सबको। देन थर्ड शेड्यूल में अब ये लोग ओथ लेंगे। ऐसे ओथ नहीं ले रहे थे, बोले कि पहले हमको सैलरी दो फिर ओथ लेंगे। तो थर्ड शेड्यूल इज एक्चुअली ऑल अबाउट द ओथ एंड अफर्मेशन, है ना। एक बेसिक चीज थोड़ा सा बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा, दैट इज जो ओथ एंड एफर्मेशन में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस की बात करें तो ओथ क्या है ना कि हम लोग गॉड की ही लेते हैं, एक डिवाइन बीइंग की ही लेते हैं, है ना। बट एफर्मेशन क्या है कि इसमें डिवाइन एंटिटी का होना जरूरी नहीं है ना। विदाउट एनी डिवाइन एंटिटी हम एफर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ, इनका करके हम ये लेते हैं, ओथ लेते हैं, जो भी चीज़ है। सो थर्ड शेड्यूल एक्चुअली ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है, एंड इसमें आपको जो नोट करने वाली बात वो ये है कि थर्ड शेड्यूल के अंदर में कौन से ऑफिसेज नहीं आते हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, थर्ड शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इन तीनों ऑफिसेज के ओथ एंड एफर्मेशन नहीं आते हैं। सो थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत जो एक्सेप्शन है वो आर्टिकल 60, दैट इज ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69, दैट इज ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 159, दैट इज ओथ ऑफ द गवर्नर। ये तीनों एक्सेप्शन है आर्टिकल शेड्यूल थर्ड के। ठीक, चलिए अब हम आते हैं फोर्थ शेड्यूल पे। तो ओथ वोथ हो गया, एंड सबने सैलरी वाली दे दिया हमने, अब सीट का एलोकेशन कर देते हैं। सैलरी दे ही दिया, ओथ ले ही लिए, तो भाई आप चलिए अपनी सीट पर बैठिए। सो फोर्थ शेड्यूल इज ऑल अबाउट द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा।
एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा। एंड इसके अंदर में जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल 80 पार्ट 2 क्लॉज 2 आएगा। एंड जो भी एग्जैक्ट नंबर हैं कि हर स्टेट के क्या रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में एक्चुअली, वो इस 4th शेड्यूल में एक्चुअली लिखा हुआ है। एंड जो भी एलोकेशन होगा सीट्स ऑफ द राज्यसभा इन द राज्यसभा, वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल नंबर 4. Now let's jump to the schedule 5th. So 5th schedule is all about the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes. But other than नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना, उनको छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल को छोड़ के कुछ स्टेट हैं जो 5th शेड्यूल के अंदर में आते हैं। सो पहले तो हम एक्सेप्शन देख लेते हैं कि इस 5th शेड्यूल में कौन से स्टेट नहीं आएंगे। AMTM नहीं आएंगे जो 6th शेड्यूल में आएंगे। तो AMTM मतलब असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, वो 5th शेड्यूल में नहीं आएंगे। तो 5th शेड्यूल में आएंगे कौन कौन? तो 5th शेड्यूल में आएंगे MH, JH, MP, AP और HP। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना एंड बगल में उड़ीसा, ये जो स्टेट हैं वो हमारे 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। एंड जो भी शेड्यूल एरिया का डिक्लेरेशन होता है एक्चुअली, कि 5th शेड्यूल में जो भी एरिया का डिक्लेरेशन होता है, उस डिक्लेरेशन को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं एक्चुअली। यस, ये एरिया डिक्लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट का वो फाइनल वो चीज़ें रहती हैं। इसके अंदर में जो आर्टिकल है, इट इंक्लूड द आर्टिकल 244 क्लॉज 1। एंड जो भी क्राइटेरिया है डिक्लेयर करने का किसी एरिया को शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब, वो एक ढेबार कमीशन बना हुआ था, डेबर कमीशन बना हुआ था, तो उसके अंतर्गत चीज़ें डिक्लेयर होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 5th शेड्यूल। आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आते हैं 6th शेड्यूल पे अपने। तो जो 5th शेड्यूल में जो एरिया हमने एक्सक्लूड किया था एक्चुअली, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो 6th शेड्यूल में आते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल हम लोग 6th शेड्यूल में देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के हैं, थोड़ा सा वहाँ पे अलग चीज़ें, अलग कल्चर है ना। So 6th schedule actually include the administration of the tribal area of the northeastern states, and it includes the AMTM, that is Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. And 5th schedule के अंतर्गत जो हमारा आर्टिकल आ रहा था वो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 था। एंड 6th शेड्यूल के अंदर में जो हमारा आर्टिकल है डेट इज 244 क्लॉज 2। ओके, 6th शेड्यूल के अंतर्गत में जितने भी हमारे एरिया आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एज अ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं। एंड गवर्नर एम्पावर्ड होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को, है ना। एंड 6th शेड्यूल के अंतर्गत में अभी हमने देखा कि रिसेंट डिमांड में हमारा लद्दाख का डिमांड हो रहा था कि 6th शेड्यूल के अंडर में इसको डालने के लिए। बहुत सारे रीज़न थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल में 6th शेड्यूल जो है वो लाइमलाइट में रहा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। आफ्टर 6th शेड्यूल 7th शेड्यूल आता है हमारा। 7th शेड्यूल वही जो 3 लिस्ट है हमारे, चूँकि एलोकेशन ऑफ द पावर एंड द फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो इसी के अंदर में हमारे 3 शेड्यूल्स 3 लिस्ट आ जाते हैं, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आर्टिकल नोट कीजिएगा, 7th शेड्यूल के अंदर में जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 246 आता है, ठीक। 5th शेड्यूल के अंदर में आर्टिकल 244 क्लॉज 1, 6th शेड्यूल के अंदर में आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 7th शेड्यूल के अंदर में आर्टिकल 246, दैट इज 3 लिस्ट्स, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके,